होटल ड्रीमलैंड संपत्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन हो रहे विवाद में पुलिस का काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज हुए विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्ष का शांति भंग में चालान कर दिया। वहीं एक पक्ष ने होटल के कमरे से जरूरी दस्तावेज और रुपए चोरी करने का आरोप लगाया है। आज सुबह होटल के कमरे का ताला खोलने को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शुक्रवार को सिविल लाइन निवाड़ी संध्या देवी साहू ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोप लगाया कि उनके पुत्र का होटल ड्रीमलैंड है। पुत्र की मृत्यु होने के बाद से उनकी बहू होटल की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, जबकि गुरुवार को पुलिस की सुरक्षा में उसे होटल के रूम में छोड़ा गया था। संध्या देवी साहू का आरोप है कि उनकी बहू ने देर रात उनके कमरे में दूसरा ताला लगा दिया और कमरे में रखे जरूरी दस्तावेज और 50,000 की नकदी चोरी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए दोनों पक्ष का शांति भंग में चालान भंग कर दिया। दूसरे पक्ष से प्रेरणा साहू ने अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। मेरा नाम संध्या देवी साहू है, मैं संजय की माँ हूँ। क्या विवाद चल रहा है ड्रीमलैंड होटल में? ये विवाद ये चल रहा है कि मेरा बेटा को 29 सितंबर को उसकी हत्या कर दी गई थी और यहाँ इसी जगह पे हत्या की गई थी। अब होटल पे हम आ रहे हैं तो मुझे भी होटल से भगाया जा रहा है, मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा। कल भी पुलिस आई थी, कल क्या हुआ? कल ये हुआ था कि हम कुर्सियाँ हम आते हैं होटल पे तो कुर्सियाँ उठा के छिपा के रख दी जाती हैं, पंखे की लाइट काट दी जाती है। तो कुर्सी हम घर से लेके आए बैठने के लिए और यहाँ रखी छोड़ गई थी, तो वह कुर्सियाँ सारी गीली कर दी गई ताकि हम बैठ ना सकें। तो फिर इन्हें पुलिस बुला ली, तो पुलिस आ गई थी, फिर उसी का विवाद हुआ। आरोप लगाया आप लोगों ने ताला मारा तोड़ा। भाई तो कल नीलेश मैडम आई थी, वहाँ से मैंने उनको बुलाया था। वो आई, हम धूप में बैठे तो उन्होंने मुझे धूप में बैठे देखा कि वहाँ की पंखा की लाइट कटी पड़ी, हम धूप में बैठे हैं। तो उन्होंने हमें 111 नंबर की चाबी दिलवाई थी कि भाई माता जी हैं, इनको धूप, इनका भी अधिकार है, इनको भी बैठने दो, यहाँ धूप में वो अकेली क्यों बैठी है। तो वो हमें चाबी दिला के गई, बहू से एकता करा के गई, उससे बात करा के गई कि दोनों मिल के रहो, बहू भी रहे और तुम भी रहो, दोनों मिल के रहो। हम दोनों मिल के, उसने हमसे अच्छे से बात करी, बहू ने, जब तक वो बोल गई 1-1.5 घंटा अच्छे से बात करी, प्यार से करी। और हम कमरे में गए, कमरे में भी हम बैठे रहे। वहाँ पे हम अपने कुछ कागज़ और हम अपने पैसे वहाँ रख के 50,000 रुपये हम रख के चले गए कि अभी थोड़ी देर में हम आ रहे हैं। फिर हम आए नहीं लौट के। हमने कहा अब होटल है, ताला डला है, कोई परेशानी तो है नहीं है, अब हम आ जाए। हमने आज ताला खोला तो वो ताला का लॉक बदल दिया गया। अब वो लॉक नहीं खुल रहा था, तो इसलिए वो हम उसको मार के लॉक खोल रहे थे हम अपना। तो भाई होटल तो हमारा है, ऑनर हम है और होटल के कमरे हमारे हैं, हम उनके ताला खोलें या ताला तोड़ें तो हमारी बहू को या किसी को क्या परेशानी है? अब आप क्या चाहती हैं? भाई हम तो न्याय चाहते हैं कि भाई हमारा जो इनने हक जो छीन लिया है हमसे, जो कब्जा कर लिया है, वो हमें न्याय दिलाया जाए, हमें इन कब्रों की चाबी दिलाई जाए, ताले खुलवाए जाएँ और न्याय दिलाया जाए। क्योंकि मालकिन मैं हूँ यहाँ की, अभी वो नहीं बनी है और उनको हमने मालकिन नहीं बनाया है। अभी मेरे लड़के के मरने के बाद मैं अकेली ऑनर हूँ यहाँ की, उनका हक और अधिकार नहीं है कहीं से कहीं तक। जबरदस्ती हमें घर में कमरे में नहीं घुसने दे रही हैं, परेशान कर रही हैं बहुत ज़्यादा।